दोस्तों आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। साल 2011 में मुझे मौका मिला था दिल्ली की क्रिकेट टीम की कप्तानी करने का। क्या बोला तूने? अरे पहले पूरा तो सुन लो। बड़े लेवल का क्रिकेट मैच नहीं था कि रणजी लेवल पर दिल्ली की कप्तानी कर रहा था। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। एक एग्जीबिशन मैच हुआ था दिल्ली में, और वो भी तिहाड़ जेल में। और उस मैच का नाम था तिहाड़ जेल में कैदी 11 वर्सेस दिल्ली 11, और जिसमें मैं दिल्ली की टीम की कप्तानी कर रहा था। जी हाँ। अब इस मैच में दिल्ली की तरफ से नॉर्मल लोग ही थे, यानी कि हमने रेडियो पर नॉर्मल लोगों को सिलेक्ट करके एक क्रिकेट की टीम बनाई, और कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी हमारी टीम में था नहीं। लेकिन तिहाड़ जेल की प्लेइंग 11 से एक बहुत बड़ा खिलाड़ी खेलता था उस वक्त। इस खिलाड़ी का नाम था जेकब मार्टिन, जो कि भारत के लिए भी खेल चुके थे और तिहाड़ जेल में बंद थे। तो जो पीआरओ ऑफिसर थे उस टाइम पर तिहाड़ जेल के, यानी सुनील गुप्ता सर, उन्होंने हमसे कहा कि अगर जेकब मार्टिन खेल लिए तो फिर तो आपकी टीम पक्का हारेगी, इसलिए मामला बराबर रखने के लिए हम जेकब मार्टिन को अपनी टीम में नहीं खिलाएंगे। ये उस टाइम उन्होंने बोला था। अच्छा, सुनील गुप्ता जी वही हैं जिनकी लाइफ पर बेस्ड नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई है, इनफैक्ट काफी टाइम हो गया सीरीज को आए हुए, ब्लैक वारंट। उन्हीं सुनील गुप्ता जी की मैं बात कर रहा हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। 1-2 महीने बाद एक खबर आई कि जेकब मार्टिन बेल पर छूट गए। ये उस टाइम की बात है। और कल एक और नई खबर सुनने को मिली कि 22 साल के बाद उनके खिलाफ जो केस चल रहा था उसमें उनको बरी कर दिया गया। अब कौन है जेकब मार्टिन, आखिर उनके खिलाफ क्या केस चल रहा था, और कैसे सौरव गांगुली के पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक जेकब मार्टिन टीम इंडिया के लिए खेलते खेलते तिहाड़ जेल की प्लेइंग 11 में कैसे खेलने लगे, आज की वीडियो में आपको यही डिटेल में बताएंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं। तो हुआ ये कि 2004 की बात है, जब निमेश पटेल नाम के एक सज्जन इंग्लैंड से भारत आए। ये सज्जन नॉर्मली इंडिया नहीं आए थे, इनको डिपोर्ट किया गया था क्योंकि इंग्लैंड की पुलिस ने ये पाया था कि इनके पासपोर्ट में जो ठप्पा लगा हुआ है वो नकली है, और ये इलीगल तरीके से इंग्लैंड में रहने की कोशिश कर रहे थे और वहां सेटल होना चाहते थे। जब निमेश पटेल को डिपोर्ट करके इंडिया भेजा गया तो उनको दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर, यानी एयरपोर्ट पे तुरंत धर लिया गया और उनसे पूछताछ करी गई कि भाई तुम फर्जी स्टैंप पर इंग्लैंड कैसे घूम रहे थे। तब निमेश भाई ने बताया कि भाई इंग्लैंड जाने के लिए तो मैंने पूरे 7 लाख रुपए दिए थे। पुलिस ने पूछा किसको दिए थे, उन्होंने बताया जेकब मार्टिन और राजेंद्र भट्ट नाम का एक बंदा है जिन्होंने 7 लाख रुपए लेकर ये वादा किया था कि निमेश को इंग्लैंड पहुंचा देंगे। निमेश ने यह भी बताया कि ये उन्होंने किया किस तरीके से। निमेश के मुताबिक जेकब मार्टिन ने एक फर्जी क्रिकेट टीम बना दी और ये कहा कि ये टीम इंग्लैंड खेलने जा रही है किसी टूर्नामेंट में, और इस टीम के मैनेजर निमेश पटेल हैं। यानी बाकायदा 15-20 लोग भारत से इंग्लैंड गए और ये लोग वापस भी आ गए, लेकिन निमेश इंग्लैंड में रुक गए। यानी मामला गंभीर था। जेकब मार्टिन के ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोप लग रहा था। ये पूछताछ होने के फौरन बाद पुलिस ने जेकब मार्टिन और राजेंद्र के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया, क्योंकि ये दोनों लोग पूछताछ में साथ नहीं दे रहे थे, पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। फाइनली 3 जनवरी 2011 को राजेंद्र को अरेस्ट कर लिया गया और उसने पुलिस को बताया कि इस पूरे मामले में उसको तो सिर्फ 25,000 रुपए मिले, बाकी पूरा पैसा क्रिकेटर जेकब मार्टिन ने अपने पास रख लिया। जेकब मार्टिन के वडोदरा स्थित घर पर भी रेड मारी गई। कई बार उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन जेकब मार्टिन हर बार पुलिस को धोखा देकर आगे निकल जाते थे। उनकी संपत्ति पर भी नजर रखी गई, ये देखने के लिए कि क्या उन्होंने इस तरह का कोई और हेरफेर किया हुआ है क्या, कोई और झोल किया हुआ है क्या। 1 फरवरी 2011 को जेकब मार्टिन ने द्वारका कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने इस अर्जी को ठुकरा दिया और क्रिकेटर से कहा कि आप पहले हाजिर हो जाइए और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का साथ दीजिए। मार्टिन ने कोर्ट में एक और अर्जी लगाई और कहा कि उनके खिलाफ जो नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ है उसको निरस्त किया जाए। कोर्ट ने इसको भी ठुकरा दिया और उनको बिल्कुल राहत नहीं दी गई। यहाँ पर आपको ये बता दें कि ये सारी बातें कोर्ट से उनका लॉयर कर रहा था, वो तो पुलिस से भागे ही हुए थे। लेकिन फिर उनको शाहदरा में गिरफ्तार कर लिया गया और उनको तिहाड़ जेल में रखा गया, जहाँ पर वो तिहाड़ की जो क्रिकेट टीम थी, कैदियों की एक क्रिकेट टीम बनाई गई थी, उस टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टीम वहां पर एक्टिव थी। हालांकि न्यूज़ रिपोर्ट बताती है कि 2-3 महीने के बाद ही उनको कोर्ट से बेल भी मिल गई थी। और फाइनली अब जाके दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उनको इस पूरे मामले में क्लीन चिट दे दी है। इसके बाद जेकब मार्टिन ने पहली बार अपने बयान में ये कहा कि 2004 में एक टीम सच में इंग्लैंड खेलने गई थी और वहां से सारे प्लेयर्स लौट कर आए थे, लेकिन एक प्लेयर रुक गया था। उसके पास 6 महीने का वीजा था तो वो रुक भी सकता था, लेकिन 6 महीने के बाद भी उसने इंग्लैंड में रहना जारी रखा और कहीं से उसने अपने पासपोर्ट पर फर्जी स्टैंप भी लगवा लिया। इसके बाद इंग्लैंड की अथॉरिटीज ने जब उस आदमी को डिपोर्ट किया और वो भारत आया, तो जब उसके खिलाफ पहली FIR हुई उसमें मेरा नाम नहीं था। ये किसने बोला? ये जेकब मार्टिन बोल रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर था और एक पॉपुलर खिलाड़ी था, इस वजह से मुझे इस पूरे मामले में जबरदस्ती घसीट किया गया ताकि मुझे बदनाम किया जा सके। इस केस की वजह से 22 साल तक मुझे BCCI में नौकरी करने की इजाजत नहीं मिली। इस केस की वजह से मेरी जो रेलवे में नौकरी थी वो भी चली गई और इसी की वजह से मुझे काफी स्ट्रेस भी हुआ। अब 22 साल बाद जो ये फैसला आया है, जहां मुझे क्लीन चिट मिली है, ये वाकई में एक बहुत बड़ा फैसला है और ये मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। एक बार उनका बयान आप सुनिए, फिर बात करते हैं। ये सुनिए। मेरा 2004 में एक टीम गया था खेलने और सब वापस आ गए थे। एक लड़का जो UK स्टे कर गया था, तो 6 मंथ तक रह सकता था, पर उसने 6 मंथ से ज़्यादा ओवर स्टे किया। तो उसमें क्या हुआ कि उसने वहाँ पर
किसी के थ्रू फेक स्टैंपिंग कर दिया। फेक स्टैंपिंग करने के बाद वो जब वापस इंडिया आया तो उसको डिपोर्ट कर लिया था यूके से। उसको आईजीआई एयरपोर्ट में उसको वहाँ से पकड़ा था। मेरा एफआईआर में भी नाम नहीं था, पर जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब मुझे इस केस में मुझे इन्वॉल्व किया, जैसे कि नाम बड़ा था, इंटरनेशनल क्रिकेटर था उस वजह से। आपको बता दें जेकब मार्टिन डोमेस्टिक में भारत के लिए बहुत शानदार खिलाड़ी रहे हैं। बड़ौदा रणजी टीम के कप्तान रह चुके हैं 1999 यानी 1999 से 2001 तक भारतीय क्रिकेट टीम का भी वो हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने सौरव गांगुली और सचिन की कप्तानी में मैच भी खेले और सौरव गांगुली के तो काफी करीबी भी रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का कि जेकब मार्टिन उन खिलाड़ियों में से थे जिन्होंने डोमेस्टिक में तो अच्छा किया, लेकिन जब उनको डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में लाया गया तो वहां पर वो कोई इम्पैक्ट दे नहीं पाए, उतना कोई प्रभावशाली परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और इस वजह से ड्रॉप कर दिए गए। 2019 में 28 दिसंबर के दिन वो एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हुए थे, जहां पर मामला काफ़ी सीरियस हो गया था और वो कई दिनों के लिए वेंटिलेटर पर भी थे क्योंकि उनके लंग्स और लिवर में इंजरी हो गई थी। उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि इलाज करने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे और तब जेकब मार्टिन की फैमिली ने इंडियन क्रिकेट फ्रेटर्निटी से गुजारिश की कि भाई मार्टिन के इलाज के लिए लोग आगे आएँ और फंड्स दें। इसके बाद बीसीसीआई ने भी 5 लाख रुपए का फंड सैंक्शन किया और बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने भी 3 लाख रुपए दिए। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में सौरव गांगुली ने मार्टिन का काफ़ी साथ दिया और बाकायदा मीडिया के माध्यम से उन्होंने बताया कि मार्टिन ने मेरी कप्तानी में खेलना शुरू किया था। वो बहुत चुपचाप रहने वाले और इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान थे। मैं उनके स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और लेकिन मैं उनकी फैमिली से ये भी कहना चाहता हूं कि वो इस मुश्किल की घड़ी में अकेले नहीं है, मैं उनके साथ हूं। सौरव गांगुली के अलावा रवि शास्त्री, इरफान पठान, यूसुफ पठान, जहीर खान और मुनफ पटेल ने भी बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से जेकब मार्टिन की मदद करी थी। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजय पटेल ने यह खुद कहा था कि जहीर खान, यूसुफ पठान, इरफान पठान, मुनफ पटेल, रवि शास्त्री और सौरव गांगुली जैसे क्रिकेटर्स जेकब मार्टिन की मदद के लिए खुद आगे आए हैं। मार्टिन ने भारत के लिए 10 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले, लेकिन उनके करियर की सबसे बड़ी हाईलाइट ये थी कि 2001 में उनकी कप्तानी में बड़ौदा ने रणजी ट्रॉफी जीती, जहां पर उन्होंने एक सिंगल रणजी सीजन में 1000 से ज्यादा रन बनाए थे, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है आज भी। इस पूरे मैटर पर दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। कई लोग मार्टिन के छूटने के बाद ये कह रहे हैं कि भारत में सारे पुराने खिलाड़ियों को क्लीन चिट मिल जाती है, चाहे अजरुद्दीन हो या फिर श्रीसर, जबकि उनके खिलाफ अच्छे खासे सबूत अवेलेबल होते हैं। अगर जेकब मार्टिन तब मुजरिम नहीं थे तो उनको अरेस्ट क्यों किया गया था, और किया भी गया था तो 22 साल उनके क्यों बर्बाद किए गए, और अगर वो मुजरिम थे तो अचानक से 22 साल बाद आपको कैसे पता चला कि भाई उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मतलब इन्वेस्टिगेशन में और इतने बड़े फैसले में इतना टाइम कौन लगाता है भाई साहब। खैर कोई नहीं, कोर्ट वोर्ट के मामले में हम कुछ नहीं बोलना चाहते, हम बस यही बोलना चाहते हैं कि तिहाड़ जेल का जो प्लेइंग 11 था उसके खिलाफ जिस मैच में मैंने कप्तानी करी थी वो मैच हम जीत गए थे और तिहाड़ की प्लेइंग 11 हार गई थी। इनफैक्ट जो फॉर्मर पीआरओ साहब हैं सुनील गुप्ता जी, जिनके बारे में मैंने बात की है, जिनकी लाइफ पर बेस्ड ब्लैक वारंट करके एक सीरीज भी आई है नेटफ्लिक्स पर, उनसे मैं एक बार वापस से कनेक्ट करूंगा और उनसे पूछूंगा कि उस मैच की अगर कोई फुटेज, कोई तस्वीर या कुछ ऐसा हो जो हमको दे सके तो हम आगे आने वाले वीडियो में आपको फोटो भी या वो वीडियो भी जरूर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी उस मैच में जेकब मार्टिन नहीं खेले थे, ये मैं वापस से आपको बता दूं, पर हाँ ये स्टोरी है एक ऐसे खिलाड़ी की जो इंडिया खेल चुका था लेकिन 22 साल बाद अब केस से बरी हो चुका है। कैसी लगी ये कहानी अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद।